Hello class 12 students, how are you? Hope you everyone fine. Class 10 students, 12 students, sorry. Class 12 students, as you know that our SQL series is going on. On there we have to just reach the chapter 13 and this is the table creation and data manipulation commands we are going to understand in this chapter. Okay, table creation and data manipulations command. Students, in these the content is that first introduction, second is database of MySQL, creating tables, then changing data with DML commands and more DDL command. ठीक है, तो DML as you know it and DDL as you know it, so write in the comment box the full form of DML and DDL. So what is the basics? Actually, there is nothing to just you are unaware about this database. As you previously noted about that a database is a collection of the where you have created the tables, then queries, then forms, then reports. Okay, these are all just comes in a database. Okay, so you can easily can see that we are just keeping the records in the डेटाबेस. हम डेटाबेस का प्रयोग क्यों करते हैं? रिकॉर्ड्स को कीप करने के लिए. एंड इट इज़ अ वेरी लार्ज एंड हग कीपर. ठीक है, बहुत बड़ा और जो है कि बहुत बड़ा जो है कि होता है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिकॉर्ड्स को रख सकते हैं. ठीक है. नाउ क्रिएटिंग डेटाबेस, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ आ गई. ठीक है, क्रिएटिंग डेटाबेस. हाउ कैन यू जस्ट क्रिएट ए डेटाबेस? सो एज यू हैव टू सीन इन दिस स्क्रीन. ओके, आई होप एवरीवन इज विजिबल क्लियरली. ठीक है, creating database is an easier task relatively in the simplest form of create database command. यार मिल गया कमांड आपको बेटा. क्रिएट डेटाबेस कमांड का यूज कीजिए और जो भी डेटाबेस आपको बनाना है बनाइए. ठीक है, सिंटेक्स इसका देख लीजिए. जनरली सिंटेक्स क्या कहता है? सिंटेक्स ये कहता है कि क्रिएट डेटाबेस लिखिए और अगर वो डेटाबेस एग्जिस्ट नहीं है, ठीक है, तो उसका नाम लिख डालिए और जैसे ही नाम लिख डालेंगे तो फिर उसके बाद सेमीकोलन लगा दीजिए. तुरंत वो आपका क्या हो जाएगा? डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा. डेटाबेस क्या हो जाएगा? क्रिएट हो जाएगा. इस चीज़ को ध्यान रखिएगा. ठीक है. नेक्स्ट इसमें देखेंगे, जैसे मान लीजिए दिस इज क्रिएट डेटाबेस कमांड हमने लिखा माई डी बी, लेकिन क्या है ये अगर एग्जिस्ट होगा माई डी बी तो क्या होगा आपका? डेटाबेस क्रिएट नहीं होगा. डेटाबेस क्रिएट नहीं होगा. और अगर creates database having name as MyDB. ठीक है, तो जनरली यही है कि आप इससे भी क्रिएट डेटाबेस कर सकते हैं और इफ नॉट एग्जिस्ट इस तरह से भी कर सकते हैं. ठीक है, दोनों कंडीशन में आपको यही एक मतलब इसमें देखिए क्या है, ये बता रहा है ये तो मैच करेगा, ये भी मैच करेगा, दोनों स्थिति में मैच करेगा. बस इसमें क्या हो जाएगा, थोड़ी सी कमांड लाइन बढ़ जा रही है, इसमें कमांड लाइन घट जा रही है. ठीक है, तो कोई कमांड लाइन को बढ़ाना नहीं चाहेगा. ठीक है, तो जनरली मेरी बात सुने, क्रिएट माई डीबी इसी से बनाएं. ठीक है, आपको जो भी डेटाबेस बनाना है क्रिएट डेटाबेस, फिर अपना नाम जो राहुल है जो भी लिखना है लिख के फिर अपना डेटाबेस बना लीजिए. ठीक है. ना अब बात आती है कि डेटाबेस को ओपन कैसे कहा जाए. ठीक है, तो जनरली ओपन करने के लिए सभी को मालूम है ओपन कमांड होता है, लेकिन यहाँ ओपन कमांड नहीं होगा. क्रिएटिंग डेटाबेस इज नॉट एनफ. ठीक है, डेटाबेस को क्रिएट करना ही काफी नहीं है. बिफोर यू क्रिएट ए टेबल, ठीक है, टेबल क्रिएट करने से पहले यू नीड टू ओपन द डेटाबेस. आपको क्या करना पड़ता है? डेटाबेस को ओपन करना पड़ता है. टू ओपन ए डेटाबेस यू सिंपली नीड टू राइट ए स्टेटमेंट एज पर द फॉलोइंग सेंटेंस. आपको सेंटेंस लिखने पड़ते हैं फॉलोइंग टाइप्स के. ठीक है, अगर मान लीजिए आपको डेटाबेस ओपन करना है, इफ यू वांट टू ओपन द डेटाबेस देन यू मस्ट बी राइट दिस. ओके, यूज डेटाबेस. ठीक है, यूज लिख के डेटाबेस का नाम लिखिए, सेमीकोलन डालिए. ठीक है, ऑटोमेटिकली एंटर प्रेस कीजिए, आपका डेटाबेस यूज में आ जाएगा. ठीक है, तो ये बहुत इजी है. एज यू हैव टू सीन देयर इज जस्ट गिवन. आपने माई डी का बनाया था ना, तो देखिए यहाँ पर यूज माई डी किया और आपका क्या होगा? डेटाबेस आ गया. अब आती है बात कि अगर मान लीजिए डेटाबेस को मान लीजिए आपने आपका नाम ही भूल गया, जो फाइल बनाया फाइल का नाम ही भूल गया कि कौन सी फाइल आपने क्रिएट की. ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा? ठीक है, देखिए उस कंडीशन में आपके पास वो दो और कोई दूसरा उपाय नहीं है. सिंपल सा मेथड है. वो सिंपल सा मेथड ये है, आप बस लिखेंगे क्या? सो डेटाबेस. क्या लिखेंगे? सो डेटाबेसेस. बस इतना लिख दीजिए. सो डेटाबेसेस लिख दीजिए. आपका जो भी डेटाबेस होगा एग्जिस्ट होगा उस एसक्यूएल में, सारे डेटाबेस आपको दिख जाएंगे. ठीक है,
अब बात आती है कि अभी तो आपने सीख लिया कि कैसे बनाएं, कैसे यूज करें, कैसे देखें, बट द नेक्स्ट स्टेप इज दैट हाउ कैन यू जस्ट रिमूव ए डेटाबेस, कैसे आप किसी डेटाबेस को रिमूव करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है, समटाइम्स you need to remove a database when you did not, okay, when you does not need to what it anyone anymore। अब अधिक से अधिक आपने डेटाबेस बना दिए, कई सारे डेटाबेस बना दिए, और मान लीजिए आपको डेटाबेस नहीं चाहिए तो आपको क्या करें, उड़ाना पड़ेगा ना। बट देयरफॉर द मेकिंग द डिसीजन टू मेक श्योर दैट डू नॉट फीड डेटा to store different tables of the database, this is because when you drop a database all the tables are go to the removed along with the database। जनरली क्या है कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई प्लेट है और उसमें खाना रखा हुआ है, ठीक है, तो अगर प्लेट उठा कर फेंकोगे तो खाना भी साथ साथ क्या हो जाएगा, चला जाएगा ना। ठीक सेम प्रोसीजर है, इफ यू क्रिएटिंग ए डेटाबेस एंड हैदर यू हैव जस्ट क्रिएटेड सम टेबल्स ओवर देयर, सो इफ यू जस्ट रिमूव द डेटाबेस योर टेबल आर आल्सो रिमूव फ्रॉम देयर, यू नॉट रिकॉल दैम, ओके। हैव यू अंडरस्टैंड इट? Now here is just giving to remove a database you need to issue a command with the following syntax। देखिए रिमूव का मतलब यहाँ देखिए, यहाँ से ड्रॉप का मतलब होता है, रिमूव मतलब ड्रॉप कर देना, ठीक है। जनरली लिखिए ड्रॉप, ठीक है, डेटाबेस लिख दीजिए, फिर डेटाबेस का नाम देके और पैरेंथेसिस दे दीजिए, वो सॉरी और क्या कहते हैं इसको, सेमीकोलन कहते हैं, सेमीकोलन दे दीजिए, ठीक है। ड्रॉप डेटाबेस लिख के आप सेमीकोलन दे दीजिए, वेरी नाइस, ठीक है। अब आ जाइए कि दिस इज टू ड्रॉप द डेटाबेस। जनरली आपने MyDB बनाया था, अब MyDB को क्या करना है, उड़ा देना है, तो ड्रॉप डेटाबेस करके MyDB कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आपकी MyDB की जो डेटाबेस है वो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हाँ गायब हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट इज दैट क्रिएटिंग टेबल्स, ठीक है। क्रिएटिंग टेबल्स इज ए वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। हाउ कैन यू जस्ट क्रिएट ए टेबल? जनरली क्या है कि टेबल्स आर डिफाइंड विद द क्रिएट टेबल कमांड। अब यहाँ मिल गया आपको कमांड, ये जनरली पीछे भी मैंने बताया था एक बार, टेबल क्रिएट करके क्रिएट टेबल से ही आप क्या करेंगे, टेबल्स को बनाएंगे। व्हेन ए टेबल इज क्रिएटेड इस कॉलम आर नेम्ड, डेटा टाइप्स आर एंड साइज, ठीक है। अगर आप किसी टेबल को क्रिएट कर लेते हैं तो उस टेबल्स की आपको कॉलम्स को भी बनाना पड़ेगा, ठीक है, उसमें उसका डेटा टाइप बताना पड़ेगा एंड उसका साइज बताना पड़ेगा, तब जाके वो ईच कॉलम क्या होगा, सप्लाइड होगा, क्रिएट होगा। ईच टेबल मस्ट बी हैव एटलीस्ट वन कॉलम। कोई भी अगर टेबल बन रही है तो कम से कम एक तो कॉलम बनना चाहिए ना यार, तभी तो रिकॉर्ड बनेगा, बिना कॉलम कहाँ रिकॉर्ड बन पाएगा। नेक्स्ट, the next is that you have to just work with the syntax of the create table command, ठीक है। कैसे वर्क कर रहे हैं हम आपको दिखाते हैं। जनरली देखिए this is the way to just creating a table। first of that write the create table, give the table name, press the enter key, write the column name, data type, and then what is the size of the data, and then press the comma, and similarly you have to just go to the last line and give your data types, give your first give a table and column name, and then you have to give the data types, and then you have to decide what is the size of that, and then you have to use the close parenthesis and just use a semicolon। automatically your table is created while pressing the enter key। अब जनरली क्या है कि हमें एक एम्प्लॉई बनाना है। एम्प्लॉई क्या है, टेबल का नाम है, ई कोड एक कॉलम है, ई नेम भी कॉलम है, सेक्स भी कॉलम है और ग्रेड भी कॉलम है, ग्रॉस भी कॉलम है। 1 2 3 4 5 कॉलम्स है, ठीक है। नाउ यू जस्ट सी दैट आई एम जस्ट गोइंग टू एनलार्ज दिस इज द क्रिएट टेबल एम्प्लॉई कमांड, ओके। राइट नाउ क्रिएट टेबल, you have just write first, then write the employee, this is the table name। you just listen this why I am just going to write this capitals, okay। you have used the small either capitals, but don't be write the upper and lower case with the same syntax, ठीक है। कभी भी अपर एंड लोअर केस को एक साथ नहीं लिखते हैं, ठीक है, या तो लोअर में लिखें या तो अपर में लिखें। इज दैट क्लियर? थोड़ा सा ये अपर एंड लोअर केस सेंसिटिव है, ध्यान रखना बस। ई कोड लिख देंगे, इंटीजर करके कॉमा कर देंगे, ई नेम लिख के कैरेक्टर दे देंगे 20 करके कॉमा कर देंगे, एक सेक्स दे देंगे, ईमेल लिख के क्या करके कॉमा कर देंगे, ग्रेड लिख के क्या करके 2 करके कॉमा दे देंगे, क्रॉस करके डेसिमल करके फिर पैरेंथेसिस को स्पेस देके क्लोज कर देंगे और फिर देन स्पेस देके क्लोज कर देंगे। आप अपनी इसको
आप अपनी पैरेंथेसिस को प्लस सेमीकोलन को, ठीक है। While you just pressing the enter key, automatically you will see that the employee is created. Employee is created. हर्रे। अब बात आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं कुछ पीछे पढ़ाने वाला था, एक वीडियो में मैंने शेयर किया था आपको, पीछे देख लीजिएगा मेरे वीडियो में। जनरली क्या है, डेटा इंटीग्रिटी थ्रू कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब एक फिक्स वैल्यू, एक क्या फिक्स वैल्यू। देखिए फिक्स वैल्यू कैसे कैसे करते हैं। जनरली मैंने बताया था कांस्टेंट इज ए कंडीशन और चेक एप्लीकेबल ऑन ए फील्ड और सेट ऑफ फील्ड। सिंपल सी चीज है, ठीक है, कि अगर आप कोई फिक्स वैल्यू नहीं देंगे तो कहाँ से उसका चेक कर पाएंगे, ठीक है। सो ए कांस्टेंट इन ए जनरल रेफर टू ए कंडीशन और चेक दिस इज अप्लाइड इन ए कॉलम फील्ड और सेट ऑफ कॉलम इन ए टेबल। द constants applied to maintain the data integrity also known as the integrity constant, ठीक है, इसको इंटीग्रिटी कांस्टेंट भी कहते हैं। सो जनरली आइए कौन कौन से कांस्टेंट है, कौन कौन से कांस्टेंट का यूज करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें सीखी जाए, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप सीखी जाएगी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ दैट आप यहाँ देख सकते हैं, once an integrity constant is enabled, all the data in the tables must conform to rule that the specifies. Any subsequent SQL statement that tries to enter to or modify the data in the table is statement that tries to enter the table is successfully carried out if and only if the data being entered or modified satisfies to integrity constant, ठीक है। The two basic type of constant are column constant and the table constant, okay, column constant and the table constant. The difference between the two is the column constant is applied only to the individual columns. Columns क्या होता है, individual columns के लिए होता है, whereas the table constant is applied the group of one or more columns. The following is the syntax for the applying create table command to expand the include constant. जनरली क्या है, देखिए आप पहले अपना क्रिएट कर लिखती है टेबल, एक टेबल नहीं लिखेंगे, फिर टेबल का नाम होगा, डेटा टाइप होगा, फिर साइज होगा, ठीक है, फिर कॉलम कंस्टेंट होगा, ये कॉलम किस तरह का कांस्टेंट होगा, ठीक है, कॉलम कांस्टेंट को दिया जाएगा। तो ये सिंटैक्स है, अभी इसको एक एग्जांपल के साथ क्लियर हो जाता है, आपको घबराइए नहीं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जाम्पल इफ यू राइट द कीवर्ड नॉट नल, कौन सा कीवर्ड है, नॉट नल, ध्यान रखिए, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। इमीडिएटली आफ्टर दैट द डेटा टाइप्ड एंड साइज ऑफ ए कॉलम, दिस मीन्स द कॉलम कैन नॉट नेवर हैव ए एम्प्टी वैल्यू, ठीक है। इसका मतलब यह है कि उस कॉलम में उसकी सेल की कभी भी वैल्यू क्या होगी, एम्प्टी नहीं होगी, ठीक है। जस्ट गो एंड चेक इट, कैसे ये होगा, यहाँ देखिए, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय हो गया, ई कोड हो गया, इंटीजर हो गया, बट आपने यहाँ स्पेसिफाई कर दिया, इसको आपको क्या करना है, नल नहीं रखना है, खाली नहीं रखना है, इसको भी स्पेसिफाई कर दिया, इसको भी स्पेसिफाई कर दिया। तो अब ये दोनों के दोनों इस पे जो नल रह सकते हैं, बट ये तीनों आपके नॉट नल रहेंगे। अब मान लीजिए इसको आपने फिल नहीं भी किया तो चलेगा, लेकिन इसको अगर आपने फिल नहीं किया और इन दोनों को फिल किया और इन दोनों को फिल किया और सोचे कि निकल लेंगे, तो बिना इसको फिल किए आप नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को कहते हैं कौन सा कांस्टेंट, नॉट नल कांस्टेंट, ठीक है। एक और कांस्टेंट पढ़ा देते हैं, देन आफ्टर वी हैव टू जस्ट डिस्कस ऑन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। कुछ जो है कि डिफरेंट कांस्टेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे यूनिक कांस्टेंट, प्राइमरी की कांस्टेंट, डिफॉल्ट कांस्टेंट, चेक कांस्टेंट एंड फॉरेन की कांस्टेंट, ठीक है। तो जनरली सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिक कांस्टेंट, ठीक है। यूनिक कांस्टेंट क्या है बेटा, तो आप देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है यूनिक कांस्टेंट। जनरली आप इसको प्लीज नोट दैट द कॉलम दैट इज स्पेसिफाइड इज ए प्राइमरी की मस्ट बी आल्सो बी ए यूनिक। अगर प्राइमरी की लग गई है तो समझिए कि वो यूनिक है, बट एटलीस्ट द सेम टाइम ए कॉलम दैट ए यूनिक में और मे नॉट बी ए प्राइमरी की। कभी होता है कि मान लीजिए उसको प्राइमरी की नहीं बनाया है लेकिन फिर भी वो यूनिक है। सो इन एडिशन मल्टीपल यूनिक की कंस्टेंट टू डिफाइन टू द टेबल। अगर आपको एक और अतिरिक्त जो है कि यूनिक चाहिए तो आप यहाँ पर यूनिक यूज़ कर सकते हैं। जनरली आप देखिए ई कोड आपने नॉट नल यूज़ किया था, लेकिन आप इसके साथ अगर यूनिक कर देंगे तो अभी क्या हो जाएगा,
आपका जो इंटीजर का कोई एम्प्लॉय का कोड होगा वो आपका यूनिक होगा, ये सेम कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, एन एग्जाम्पल देखिए, ई कोड में आपने क्या भरवा दिया है, ई कोड में यूनिक भरवा दिया है, नॉट नॉन 1101 1102 1103 1104 1105, ठीक है 1105, यहाँ तक तो चीज़ें सही हैं। लेकिन अगर फिर एक 1105 सेम डेटा आपने पुट कर दिया, ठीक है, तो ये आपका यूनिक नहीं है, ये आपने यूनिक नहीं भले आपने डेटा एंट्री कर दी है, क्योंकि नॉट नल तो कहेगा कि डेटा भरिए, लेकिन जब आपने डेटा एंट्री भर दी है और जैसे आप इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो यूनिक कंस्टेंट जो आपने लगा रखा है वो इसको जैसे डेटा सेम होने की वजह से इस कॉलम में वो एरर कर जाएगा। क्या कर जाएगा? एरर कर जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। टिल देन बाय बाय, नेक्स्ट टाइम वी हैव टू जस्ट टॉक अबाउट ऑन द टॉपिक ऑफ द प्राइमरी की कंस्टेंट। थैंक यू।